दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या मस्ती है। आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अब पता नहीं है वीडियो उससे पहले आ जाएगा आपके पास या शाम को आएगा, आई डोंट नो, या कल भी आ सकता है। पर एनीवे अभी हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के बारे में, स्क्रैम 440। और काफ़ी लोगों ने बात करी थी कमेंट्स में भी और इंस्टा पे भी कि एसडी एडवेंचर को लेते हुए स्क्रैम 440 को कंपैरिजन के बारे में। तो मेन जो रीज़न था, जो तुक बनता था, जो लोगों की बात मेरे को थोड़ी जस्टिफाई भी लगी, क्योंकि हिमालयन पुरानी वाली जैसे चली गई है, तभी मैंने बताया था कि स्क्रैम 440 के ऊपर एक वीडियो बनाया था, द न्यू किंग ऑफ, कौन सी जगह थी यार, द न्यू किंग ऑफ मिर्जापुर। तो बेसिकली वो सब पूरी स्टोरी है क्या स्क्रैम 440 को लेके। आप वो ये वीडियो देख सकते हो तो आपको काफ़ी डिटेल के पता चल जाएगी। एनीवे तो दोनों ही देखो एडवेंचर स्पेसिफिक हैं, ऐसा नहीं है, और दोनों टूरिंग के लिए भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लुक्स में भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बैठने के स्टाइल को लेते हुए। और एक्चुअल में जब मैंने इनके नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया अपने आप से कौन डिस्कशन करता है, जब मैंने ये नंबर्स देखे दोनों के, काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ लगी मेरे को। तो वो सब नंबर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर दोनों के बाइक के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी बाइक किस चीज़ को लेके बेटर है या किस में क्या कमी है, वो सब बातें बाद में कर लेते हैं। तो अपनी एसडी की जो एडवेंचर है, जो रियल एडवेंचर बाइक है, जो लगती है एडवेंचर बाइक जैसी एडवेंचर बाइक्स जनरली होती हैं, सो जैसे हमारी पुरानी हिमालयन 411, मतलब एडवेंचर बाइक्स और भी स्टाइलाइज्ड होती हैं, 390 एडवेंचर है और भी स्टाइलाइज्ड हैं, पर ये अपनी देसी बेसिक एडवेंचर। सो एसडी एडवेंचर में है 334 सीसी, 334 सीसी का इंजन, और वहीं पे अगर हम स्क्रैम 440 की बात करें उसमें है 443 सीसी का इंजन। तो करीबन 100 सीसी का अंतर है। पर अगर हम बीएचपी और टॉर्क की बात करें तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है, पर नेचुरली वो 100 सीसी का जो अंतर है और जो आपका रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 440 में, वो उसके टॉर्क में आपको देखने को मिल सकता है। 29.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क है आपकी एसडी में, और वहीं पे 34 न्यूटन मीटर की टॉर्क है स्क्रैम 440 में। तो करीबन 4 का अंतर है। वहीं पे पर अगर हम पावर की बात करें, सो 29.6 का पीएस की पावर है आपकी एसडी की एडवेंचर में, 25.7 पीएस की पावर है आपकी स्क्रैम 440 में। सो यहाँ पे आप सोच रहे हो यहाँ पे 4 का अंतर है, 4 कम है आपकी स्क्रैम 440, और वहीं पे अगर हम टॉर्क की बात करें तो 4 ज़्यादा है, 100 सीसी का इंजन भी बड़ा है। तो ये सब जो दोस्तों, ये सब जो आप नंबर्स देख रहे हो, ये इंजन के डिज़ाइन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, कितने बोर का क्या स्ट्रोक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका इंजन के डिज़ाइन के ऊपर। तो रॉयल इनफील्ड का जो इंजन होता है वो जनरली आपको टॉर्क की इंजन होता है, और वो पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स रही है कि पुलिंग पावर बढ़िया होती है, बीएचपी ज़्यादा हो ना हो और पुलिंग बढ़िया है, मतलब खींच दो बाइक को, मतलब 2-3 बंदे बैठ के भी उठा देगी बाइक को। तो वो चीज़ अक्सर आपको इसके इंजन के डिज़ाइन में मिलेगी, और वो आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पर वहीं पे कंपनसेट करने के लिए नेचुरली आपको बीएचपी जो टॉप पीएस जो उसकी पावर होती है वो आपको कम मिलेगी। और जो एडवेंचर का अगर हम इंजन का डिज़ाइन देखें और जिसके नंबर्स देखें, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस्ड है, आपको टॉप स्पीड को लेते हुए भी पुलिंग पावर को भी लेते हुए। पर नेचुरली थोड़ा बहुत अंतर आएगा जब आप इन दोनों को राइड करोगे, चलाओगे, तो आप वो फील कर लोगे। पहले दूसरे तीसरे गियर में जब पुल करोगे तो आपको वो अंतर पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी स्टाइलिंग आपको ज़्यादा पसंद आ रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो होती है वेट। तो जो वेट है वो दोनों में ही 187 केजी का है। हाँ, दोनों एकदम बराबर, 147 नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे, 187, 187 केजी। और अगर हम फ्यूल टैंक की भी बात करें, 15 लीटर की टंकी है आपकी स्क्रैम 440 में, और 15.5 लीटर की है आपकी एसडी एडवेंचर में। पॉइंट वाला आधे लीटर की टंकी ज़्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी सेम ही है। दोनों में 6 गियर आते हैं, दैट इज़ गुड। पहले स्क्रैम 440 में जो पुरानी वाली थी उसमें 6 गियर नहीं थे, अब इसमें 6 गियर्स आ गए। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, सीट हाइट 815 mm एसडी एडवेंचर में और 795 mm स्क्रैम 440 में। दोनों ही सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेरे हिसाब से 5, 6, 7 अगर आपकी हाइट है तो भी आप कंफर्टेबल रहने वाले हो। नेचुरली अगर आप 5'5" के आसपास हो, 5'5", 5'6", तो कहीं ना कहीं शायद आप स्क्रैम 440 में ज़्यादा कंफर्टेबल प्लांटेड फील करोगे, आपके पैर ज़्यादा आसानी से नीचे होंगे। उसके बाद अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो आगे इसमें 320 mm का डिस्क है, जिसमें एसडी एडवेंचर में, पर अब जो नई वाली है इसमें डुअल पिस्टन है। जो डुअल पिस्टन्स हैं जो आपके ब्रेकिंग में आपको बेटर वो देते हैं फीडबैक फ्रंट में, पहले में नहीं था। और जो पीछे है वो 240 mm का डिस्क है। वहीं पे अगर हम स्क्रैम 440 की बात करें तो आगे 300 mm का डिस्क है और पीछे 240 mm का ही डिस्क है।
ग्राउंड क्लियरेंस की तो बात करनी ज़रूरी है। देखो दोस्तों, एडवेंचर टूरिंग की बात कर रहे हैं, एडवेंचर वाला वर्ड है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग उसके बारे में भी बात करूंगा। कुछ स्पेसिफिक्स हैं इन बाइक्स में जो उनको काफ़ी डिफरेंशिएट करते हैं। पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो एस डी एडवेंचर में आपका 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और वहीं पे आपका स्क्रैम में 200 mm का है, जो दोनों ही इनफ है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें कम है या इसके 20 mm से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोनों ही ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छे हैं। अब जो एक काफ़ी मेन चेंज है दोनों में, एक तो है आपका टायर्स के बारे में, ठीक है। दूसरा विंड स्क्रीन, विंड प्रोटेक्शन है एस डी एडवेंचर में, प्रॉपर विंड स्क्रीन है आपके आगे। स्क्रैम 440 में वो नहीं है। आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो, आती भी हैं कुछ जो इसमें लग सकती हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, पर आपको लगवानी पड़ेगी। एस डी एडवेंचर में आपकी विंडशील्ड आगे आती है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिंग के लिए, विंड प्रोटेक्शन। अब आ जाता है जो टायर, इसमें जो टायर है वो 21-17 का सेटअप है। 21 इंच का रिम फ्रंट में है, 17 इंच का रियर में है, और जो आपका स्क्रैम 440 है उसमें 19 और 17 का सेटअप है। दोनों ही सेटअप सही है एडवेंचर के लिए, टूरिंग के लिए, पर जो 21-17 का सेटअप है और जिसमें आगे 21 का टायर वो 90 विड्थ का है और पीछे वाला 130, और वहीं पर अगर हम स्क्रैम की बात करें तो उसमें 100 का विड्थ का फ्रंट में है और 120 का विड्थ है रियर में। तो जो 90 का और 21 का जो एस डी एडवेंचर में फ्रंट का रिम है वो मतलब एकदम आइडल है। जब आप ऑफ रोडिंग करने जाते हो ना, ट्रेल्स पे, डर्ट ट्रैक्स पे, जब आपको रास्ता बिल्कुल ख़राब होता है, थोड़ा सा पथरी और उन सब में, फ्रंट का पतला और लंबा रिम होता है ना, ये आपको बहुत स्टेबिलिटी देता है और एकदम से चीरता हुआ चला जाता है रास्ता। सो दैट इज़ वाई ये सेटअप होता है। अगर आपको ये वाली बात हम एंड में करेंगे, इसको अभी रुक जाते हैं, अभी हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे थे। उसके बाद हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात कर लें। दोनों में ही स्लिप एंड असिस्ट क्लच है दोस्तों, यूएसबी आपकी चार्जिंग है दोनों में। एडवेंचर में आपका राइडिंग मोड्स भी हैं 3, और स्क्रैम 440 में वो नहीं है। तो राइडिंग मोड्स जो है बेसिकली वो आपके जो ABS है वो उसके एडजस्टमेंट है, कम ज़्यादा, तो जो भी राइडिंग मोड्स हैं वो उसी के हिसाब से हैं। बस आपके जो ABS कितना इफेक्टिव होगा, कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, उस पर बस राइडिंग मोड्स बने, और कोई चीज़ है नहीं, ना ट्रैक्शन कंट्रोल है, राइड बाय वायर है, वो सब नहीं है। ABS को लेते हुए राइडिंग मोड्स बने, बिल्कुल बेसिक। वहीं पर अगर हम स्क्रैम 440 की बात करें तो उसमें स्विचेबल ABS आता है। मतलब राइडिंग मोड्स मतलब उसमें 2 हैं, एक मतलब बिल्कुल फुल ऑफ रोडिंग और एक नॉर्मल। इसमें आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि एक बीच वाला वर्जन भी होगा उन 3 में से, तो ABS का ही दोनों में खेल है। तो अब दोस्तों ये मैंने आपको नंबर्स बता दिए, काफ़ी हद तक दोनों में कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, कुछ थोड़े बहुत अंतर हैं, कुछ मेजर अंतर है। सो देखो, अगर दोस्तों अगर आपको जाना है बिल्कुल ऑफ रोडिंग पे, मेरे हिसाब से ऑफ रोडिंग, डर्ट ट्रैक्स, और यही 2 बाइक्स हैं। अगर हम और बाइक्स भी लेकर आते हैं तो फिर पिक्चर बदल जाती है। अगर यही 2 बाइक्स में से आपको बाइक्स लेनी है तो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ। तो एस डी एडवेंचर इज अ क्वाइट केपेबल ऑफ रोडिंग डर्ट टाइप बाइक। इट्स नॉट अ डर्ट बाइक, डर्ट बाइक थोड़ी सी अलग होती है, ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक है ये, आप प्रॉपर कर सकते हो उससे, क्योंकि उसमें जो टायर का सेटअप है जैसे मैंने आपको बताया वो चीज़ इसमें है। 21 और 17 वाली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जो पतला टायर होता है, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ। उससे होता क्या है कि जब आप टूटे फूटे रास्ते में जा रहे हो ना, पत्थरों में, अगर चौड़ा टायर होगा तो उसको बार बार वो पत्थरों पे चढ़ेगा और हिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वही पतला होगा ना तो उसमें से ऐसे घुसता हुआ चला जाता है। तो फ्रंट वाला जो टायर होता है वो आपका डायरेक्शन के लिए होता है, रास्ता बनाने के लिए होता है, और जो पीछे वाला थोड़ा सा चौड़ा टायर होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है ऑफ रोडिंग। प्लस एस डी एडवेंचर देखो लगती है प्रॉपर ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक लगती है, नो डाउट अबाउट इट। साथ में इसके एसेसरीज आती हैं काफ़ी कंपनी से, आपके साइड बॉक्सेस और फ्रंट के गार्ड, वो सब चीज़ें, लाइट प्रोटेक्शन, आगे जो ग्रिल होती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कंपनी से ही ले सकते हो। और कंपनी से जो डायरेक्टली एसेसरीज होती हैं थोड़ी सी महंगी होती हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से फिटेड होती हैं, क्योंकि वो बाइक के अराउंड ही कंपनी ने बनाई होती हैं। प्लस इसका जो आपका स्पीडोमीटर है उसमें आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, डिजिटल है, एंड इट लुक्स गुड, और वो थोड़ा सा एडजस्ट भी हो जाता है। वो मेरा पुराना, अगर आप एस डी एडवेंचर का वीडियो देखोगे तो उसे मैंने काफ़ी डिटेल में इस बाइक के बारे में बात करी। यहाँ पे मैं उन डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है आपके हिसाब से। तो वो मेरे को लगा था, उसका फ़ायदा इतना नहीं लगा था, पर मेरे को उसका फ़ायदा तब लगा था कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप धूप में चल रहे होते हो और डायरेक्टली लाइट पड़ रही होती है उस पर, तो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, सही से दिख नहीं रहा होता है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप टिल्ट कर दोगे तो शायद आपको बेटर लगे। या फिर अगर आप जैसे थोड़ा सा स्टैंड अप करके चला रहे हो, या आपकी हाइट है, आप ज़्यादा ऊंचे हो तो उसको हल्का सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा कम हाइट की हो तो उसको नीचे कर लो, वो आपको मिलता है। सो दैट इज़ अ यूनिक थिंग जो इसमें है। यहीं पे अगर हम स्क्रैम 440 की बात करें दोस्तों, तो ये भी एडवेंचर कैपेबल है, पर स्टिल आपको उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे जा रहे होगे जितना आपको एस डी एडवेंचर मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। पर हाँ, उसके अलावा वो भी बहुत बढ़िया है और ये भी बहुत बढ़िया है। जो मेजरली जो अंतर आपको डिफरेंस पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे, ट्रेल पे,
उस टाइप पे ही पता चलेगा, और वो आप कितना करते हो वो आपके ऊपर है। बाकी स्क्रैम 440 में भी कंपनी की तरफ से काफ़ी एसेसरीज आती हैं, तो वो भी दोनों को मेरे को लगता है कि सिमिलर ही है। बाकी अगर हम ब्रांड की बात करें दोस्तों, तो नेचुरली आरी का ब्रांड ज़्यादा थोड़ा पॉपुलर है, लोगों के खूनों में नसों में आरी का ब्रांड घुसा हुआ है, और किसी को आरी ही चाहिए तो आरी लवर इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड सो वो तो है, इंडिया में रॉयल एनफील्ड एक अलग चार्म है। एसडी की भी एक हिस्ट्री है, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, पर अब उसको महिंद्रा ने वापस रिवाइव करा है, एंड दे आर मेकिंग गुड मशीन्स। पर नेचुरली जब हम मार्केट की बात करते हैं, रोडों पे देखते हैं, तो जितनी रॉयल एनफील्ड दिखेगी उतनी एसडी तो नहीं दिख सकती। वो सालों से हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं ये लोग, अभी अपना नाम बना रहे हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। एसडी एडवेंचर का भी आई थिंक ये सेकंड या थर्ड अपडेटेड वर्जन है, तो वो भी अपनी बाइक्स को बेटर एंड बेटर कर रहे हैं। पर अभी जो ये लेटेस्ट जो एसडी एडवेंचर जो आई है, आई थिंक 2024 में जो आई थी, इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड है, जो पहले इंजनों में दिक्कत थी। बाकी अगर हम सर्विस रिलायबिलिटी की बात करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ही बराबर हैं, दोनों में ही बहुत दिक्कतें आती हैं और दोनों ही दिक्कतें कम भी आती हैं, मतलब बड़ा मिक्स है। अभी जैसे मेरे को लेटेस्ट ये पता चला है कि स्क्रैम 440 लॉन्च हो गई थी, पर अभी बाइक्स मिलनी बंद हो गई हैं, वापस थोड़ा डिले कर दिया है 1 महीने के लिए। कुछ उसके मैग्नेटिक कॉइल में कुछ तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ दिक्कत पता चली है, तो अभी डिलीवरी पे रोक लगा दी है, ऐसी भी न्यूज़ आ रही हैं। तो मतलब ये नॉर्मल लगता है रॉयल एनफील्ड के साथ, मतलब ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को देख के ना कोई इंसान परेशान हो, तो कोई बात नहीं है यार, रॉयल एनफील्ड की थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बाद में ले लेंगे, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, पहले उन्हें ठीक कर लेते हैं। तो मतलब बड़ा नॉर्मली लेते हैं लोग उसको। एसडी एडवेंचर, एसडी ब्रांड को लोग अभी इतना नॉर्मली नहीं लेते हैं इन दिक्कतों को वहाँ पे, क्योंकि वो अभी वो नहीं है, मतलब एक जैसे आरी में एक एक्स फैक्टर है ना, ये आरी है, बुल्ट है, ऐसे अभी एसडी के नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा लोग काफ़ी वो होते हैं, दिक्कत है यार इसमें तो बहुत दिक्कत है, ये दिक्कत है। वहाँ पे क्या है कि लोग दिक्कतों को काफ़ी भूल जाते हैं। पर स्टिल एट द एंड मेरे को ऐसा लगता है, एंड में मैं यही बोलूँगा, हाँ एक बहुत बड़ा अंतर है भाई, ये बहुत बड़ा अंतर है मेरे लिए तो खासतौर से। एसडी एडवेंचर में ट्यूब टायर्स आते हैं, इसमें स्पोक व्हील्स हैं, ट्यूब टायर्स आते हैं, और आपकी स्क्रैम 440 में ट्यूबलेस टायर्स हैं। ठीक है भाई, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। पर हाँ, ट्यूब टायर्स को आप ट्यूबलेस में कन्वर्ट कर सकते हो, किट आती है, उससे करवा लेते हैं। वो कितना सक्सेसफुल है नहीं है वो मेरे को पता नहीं, पर किट आती है, एंड दिस हैज़ अ ट्यूब टायर्स। सो उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, सो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। पर या एक चीज़ तो है ही है। अगर हम प्राइसिंग की भी बात करें, तो दोनों की सिमिलर ही प्राइसिंग है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2,10,000 से लेके उसके मॉडल कलर का ही अंतर है, कलर वेरिएशन से और कोई अंतर नहीं है। सेम आपका स्क्रैम 440 में उसमें कलर वेरिएशन है। 2,10,000 से लेके 2,20,000 के बीच में ही सब कुछ है। एक्स शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड नहीं बता रहा हूँ, एक्स शोरूम प्राइस है। तो ऑलमोस्ट प्राइस भी दोनों के सिमिलर ही हैं। सो दोस्तों, एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर टूरिंग टाइप बाइक आपको पसंद है, तो नेचुरली एसडी एडवेंचर इज़ दैट बाइक। उसमें कलर वेरिएशंस भी हैं, मैट कलर भी हैं, ग्लॉस कलर्स भी हैं। आपको वो एडवेंचर ऑफ रोडिंग करने में आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी, जो इसके टायर्स का सेटअप है। वहीं पे अगर आपको उतनी ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, टूरिंग वूरिंग करनी है, तो स्क्रैम 440 इज़ ऑल्सो अ ग्रेट बाइक। अमेजिंग कलर्स हैं उसमें, लुक्स गुड, या विंडशील्ड लगवा लेना अगर टूरिंग करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा इन दोनों बाइक्स को लेते हुए। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन इन दोनों बाइक्स को लेते हुए, या मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ, स्किप हो गई हो बाई चांस, तो कमेंट्स में लिख देना, वहाँ पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। एंड अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में से मेरे को कौन सी बाइक लेनी है, अगर मैं सिर्फ इन दोनों बाइक्स में ही लेनी है, तो सिर्फ और सब बाइक्स भूल जाओ, यही दो में से लेनी है, और लेनी भी है, मेरे को बताना ही है। का स्टाइल है, सेटअप है, जो मेरा मन होता है वो मेरा थोड़ा सा एसडी एडवेंचर की तरफ ही है। एंड बट उसमें जो ट्यूब टायर्स का इशू है वो मेरे को खटकता रहेगा, और अगर मैंने वो ली तो मैं सबसे पहले उसमें ट्यूबलेस किट कन्वर्ट कराऊंगा, वरना नहीं लूँगा। अदरवाइज स्क्रैम 440 ऑल्सो लुक्स गुड, एंड जब मैं उस पर बैठा था तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। सो ये मेरा एक वर्डिक्ट है छोटा सा। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में लिखना, वहाँ पे भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सो लव यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, एंड चमकते रहो, मुस्कुराते रहो।